वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। 15वीं वीडियो के साथ कक्षा 10th विषय विज्ञान। हम पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि पाचन तंत्र के भाग मतलब आहार नाल के भाग। आहार नाल के भागों में हमने आपको सबसे पहले मुख गुहा के बारे में बता दिया था। अब मुख गुहा में कौन कौन चीज़ें थी? तालु, जीभ और दांत। अब हम दांतों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आपको जीभ के बारे में बता दिया था, तालु के बारे में बता दिया था और अब बात चल रही थी किसकी? दांत की। तो देखिएगा दांत या टीथ, मानव में टीथ, ध्यान देना, गर्दंती, द्विबारदंती और विषमदंती होते हैं। अर्थात आकार एवं प्रकार के आधार पर दांत निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा हमने आपको ये बता दिया था। तो आकार एवं प्रकार के आधार पर दांत निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। देखिएगा आकार एवं प्रकार के आधार पर मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। इस व्यवस्था को हेट्रोडोंट अर्थात विषमदंती अवस्था कहते हैं या व्यवस्था कहते हैं। तो देखिएगा पहला है, इसमें आपको कृंतक, ये होते हैं कैनाइन, इनसाइजर्स। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनसाइजर। देखिएगा ये क्या होते हैं? ये मानव में कुल 8 संख्या में कितने? कुल 8 होते हैं। ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4। मानव में ये संख्या में कुल 8 होते हैं। ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4, मतलब प्रत्येक जबड़े में 4-4 कृंतक दांत होते हैं। अब देखिएगा ये कैसे होते हैं? ये लंबे छेनी के समान होते हैं। ध्यान देना, ये लंबे छेनी के समान होते हैं प्रत्येक। अब ध्यान देना, ये 6 माह की उम्र में, कैसे? 6 माह की उम्र में निकलते हैं। तो सबसे पहले यही आते हैं। ध्यान देना, ये हाँ, एक मेन चीज़ है भोजन को काटने एवं चबाने का कार्य, काटने और कुतरने कार्य करते हैं। तो प्रश्न आया था एक आपके 10th क्लास में कि भोजन को काटने एवं कुतरने का कार्य करने वाले दांत कौन से होते हैं? नाम बताइए। ऐसा प्रश्न आया था 1 नंबर में। तो आप देखिएगा इसमें, देखो वर्णन देखें इसका। देखो ये संख्या में कुल 8 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? संख्या में कुल 8 होते हैं। दूसरा देखो, प्रत्येक जबड़े में 4-4 कृंतक दांत होते हैं। कितने होते हैं? 4-4 कृंतक दांत होते हैं। आगे देखिएगा, ये लंबे छेनी के समान होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे छेनी के समान होते हैं। आगे देखो, ये 6 माह की आयु में निकलते हैं। कब निकलते हैं? ये 6 माह की आयु में निकलते हैं। कब निकलते हैं? ये 6 माह की आयु में निकलते हैं या उम्र में निकलते हैं। अब मेन चीज़ जो इनका कार्य पूछा जाता है दानगणना। तो कार्य पर ही प्रश्न बनता है कि क्या कार्य है इनका। देखो, ये भोजन को काटने एवं कुतरने का कार्य करते हैं। देखो, ये भोजन को
काटने एवं कुतरने, ध्यान दीजिएगा, काटने एवं कुतरने का कार्य करते हैं। ये कार्य मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देना। तो कैसे हैं ये संख्या में कुल 8 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 कृंतक दांत होते हैं, अर्थात ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4। सबसे पहले सामने के, ये सामने के दांत होते हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल आगे के सामने के। ये लंबे छेनी के समान होते हैं। ये 6 माह की आयु में या उम्र में निकलते हैं। अब देखिएगा, तो ये पहली प्रकार की दांत हो गई। अब आती है दूसरे प्रकार की दांत, ध्यान देना। प्रश्न है इसका इम्पोर्टेंट कार्य, कि क्या कार्य किया जाता है। प्रश्न आता है, मानव में कौन से दांत भोजन को काटने एवं कुतरने का कार्य करते हैं। कृंतक, इंसाइजर। तो दूसरा देखें आप लोग, अब आता है आपके सामने बी, दूसरे प्रकार। इसमें आता है रदनक। रदनक किसे बोलते हैं? कैनाइन, कैनाइन्स। इसे कैपिटल सी से दर्शाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कैसे होते हैं। सबसे पहले ये संख्या में कुल 4 होते हैं। ये संख्या में कुल 4 होते हैं। कितने होते हैं? ये संख्या में कुल 4 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 रदनक दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2-2 रदनक दांत होते हैं। कैसे होते हैं ये ध्यान रखना। ये नुकीले एवं बिंदुकित होते हैं। ये नुकीले एवं बिंदुकित, मतलब खूंटे बोलते हैं जिन्हें हम, नुकीले एवं बिंदुकित होते हैं। संस्नाम कैसे होते हैं? नुकीले एवं बिंदुकित होते हैं। अब देखिएगा, ये कब निकलते हैं? 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। कब निकलते हैं? 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। अब देखिएगा आगे क्या है कार्य, अतः कौन से कम मानव में कम के पाए जाते हैं, क्योंकि ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो मानव में ध्यान रखना, ये कम विकसित होते हैं। आगे देखो, ये मांसाहारी प्राणियों में, मांस खाने वाले, ये मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होते हैं। अधिक विकसित होते हैं। अब कार्य देखो, कार्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। तो कार्य इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो मानव में भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करने वाले दांत क्या कहलाते हैं? कृंतक, रदनक। अब देखिएगा, तीसरा जो प्रकार है इसका, वो आ जाता है अग्रचर्वणक, प्रीमोलर। कौन से आते हैं? प्रीमोलर, अग्रचर्वणक। देखिए बेटा,
तीसरे प्रकार की जो दांत है वो आती है अग्र चर्वणक। अग्र चर्वणक, प्रीमोलर, PREMOLAR, प्रीमोलर, इसे PM से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं इन्हें? PM से व्यक्त करते हैं। तो देखिएगा ये संख्या में कुल, ये संख्या में कुल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। संख्या में कुल 8 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। वही ये प्रत्येक जबड़े में 4-4 अग्र चर्वणक, अग्र चर्वणक दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वणक दांत होते हैं। आगे देखिएगा आकार में कैसे होते हैं? ये आकार में त्रिकोणीय। कैसे होते हैं? त्रिकोणीय। ये आकार में त्रिकोणीय, ये आकार में त्रिकोणीय होते हैं। आकार में त्रिकोणीय होते हैं। और देखिएगा कब निकलते हैं ये, देखो समझ आता है, ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ये 10 से 11 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। एक प्रश्न ये बनता है कि मानव में या बच्चों में जो द्विबार दंती दांत होते हैं उनमें कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? ये होते हैं प्रीमोलर, अग्र चर्वणक। अब कार्य देखो इनका, फंक्शंस, कार्य। तो ये कितने होते हैं? संख्या में कुल 8 होते हैं बेटा। प्रत्येक जबड़े में 4-4 अग्र चर्वणक दांत होते हैं। ये आकार में त्रिकोणीय होते हैं। आकार में कैसे होते हैं? त्रिकोणीय होते हैं। और 10 से 11 वर्ष की आयु में, कौन सी आयु में? 10 से 11 वर्ष की आयु में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। कार्य देखो, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। चबाने का देखो, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ये इनका काम हो गया। अब आता है लास्ट जो दांत होते हैं वो आते हैं चर्वणक, मोलर। कौन से दांत आते हैं? मोलर। तो देखिए बेटा, चौथे प्रकार के जो दांत हैं चर्वणक, बोलते हैं मोलर। एम से व्यक्त करते हैं। देखिएगा ये संख्या में कुल कितने होते हैं? 12, मतलब 6 जोड़ी। ये संख्या में कुल, तो देखो ये संख्या में कुल 12 या 12 होते हैं। तो प्रत्येक जबड़े में कितने होंगे? 6-6। ये प्रत्येक जबड़े में 6-6 चर्वणक दांत होते हैं। 6-6 चर्वणक दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6-6 चर्वणक दांत होते हैं। आकार में कैसे होते हैं? चौकोर। ये आकार में चौकोर होते हैं।
कैसे होते हैं? चौकोर, ये आकार में चौकोर होते हैं। अब देखिएगा कब निकलते हैं ये? 12 से 15 वर्ष की 12 से 15 माह की उम्र में। तो देखिए ये 12 से 15 माह की उम्र या आयु में निकलते हैं। कब निकलते हैं? ये 12 से 15 माह की उम्र में या आयु में निकलते हैं। अब ध्यान देना क्या कार्य इनका? कार्य इंपॉर्टेंट है भाई। ये भोजन को चबाने एवं पीसने, ध्यान रखना, ये भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य करते हैं। क्या होता है? ये भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य करते हैं। ध्यान देना, इस प्रकार मानव में, वयस्क मानव में कुल कितने दांत पाए जाते हैं? गिन लो आप। 8, 4, 8 और 12, 32। तो ध्यान देना, तो देखिएगा इस प्रकार एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। तो देखिएगा सारांश में क्या आता है? इस प्रकार एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। इस प्रकार एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कुल 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? कुल 32 दांत होते हैं। तो देखिएगा, यदि दंत सूत्र देखें इनका, आप एक कोर्स में नहीं है फिर भी आप देख लेते हैं। दंत सूत्र एक बार बता दूं मैं आपको, पढ़े रहें तो देखो दंत सूत्र, दंत सूत्र हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ध्यान देना, ऊपरी अर्धांशों में, मतलब ऊपरी जबड़ों में अर्धांशों की संख्या बटे निचले जबड़ों में अर्धांशों की संख्या। अर्थात कहने का मतलब ये है, जबड़ों में क्या आएगा? जबड़ों में दंतों के विन्यास को दंत सूत्र कहते हैं। तो क्या परिभाषा है इसकी? जबड़ों में दांतों के विन्यास, मतलब विन्यासित होने को, जबड़ों में दांतों के विन्यासित होने को या विन्यास को दंत सूत्र कहते हैं या दंत सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखिए दंत सूत्र कैसे बनता है? दंत सूत्र देखिएगा, ऊपरी जबड़ों में अर्धांशों की संख्या बटे निचले जबड़ों में अर्धांशों की संख्या को गुणा 2 से कर देंगे। तो देखिएगा दंत सूत्र है, ऊपरी जबड़ों में अर्धांशों की संख्या, अर्धांशों की संख्या बटे निचले जबड़ों में अर्धांशों की संख्या, अर्थात ऊपरी जबड़ों में पाए जाने वाले दांतों की संख्या बटे निचले जबड़ों में पाए जाने वाले दांतों की संख्या को 2 से गुणा कर देते हैं। तो क्या निकला? दंत सूत्र निकल आता है। जैसे देखिएगा मानव का दंत सूत्र, देखो इसमें, जैसे मानव का दंत सूत्र, मानव का दंत सूत्र देखिएगा, इसमें देखो आप, पहले कौन से थे? आई, ऊपर 2, नीचे 2, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे कितने? ऊपर 4 नीचे 4, 8 हो जाएंगे। और फिर आता है आपको
सी ये होते हैं एक एक, रहता है पी एम प्रीमोलर ये होते हैं दो दो, फिर आता है आपको एम मोलर ये होते हैं तीन तीन। अब इनको किससे गुणा कर देंगे? दो से गुणा कर देते हैं। तो देखिए कैसे, वही 21 23 गुणा 2। आप देखिएगा 2 1 3 2 5 और 3 8 ऊपर और नीचे भी 8 गुणा 2 अर्थात 8 गुणा 2 बटे 8 गुणा 2 बराबर 16। तो दोनों जबड़े में कितने हो गए? 16 और दोनों बराबर कितने हो जाएंगे? 32 दांत। ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16। तो मानव का दंत सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 बटे 21 वो 21 23 ये हो जाएगा साहब दंत सूत्र। तो ये आपका मानव का दंत सूत्र हो गया आराम से। अब देखिएगा तो दंत सूत्र क्या बताया हमने कि जबड़ों में, चाहे ऊपरी जबड़ों में या निचले जबड़ों में, दांतों के विन्यास को दंत सूत्र कहते हैं। अर्थात जबड़ों में दंत किस प्रकार विन्यासित होते हैं उसे दंत सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे दंत सूत्र है ऊपरी जबड़ों में अर्धांशों की संख्या, मतलब दांतों के अर्धांशों की संख्या बटे निचले जबड़ों में अर्धांशों की संख्या गुणा 2 से कर देते हैं। अब देखिएगा गुणा करने का तरीका। मानव का दंत सूत्र आई मतलब इंसाइजर कितने होते हैं? ऊपरी जबड़े में 2, नीचे जबड़े में 2 से गुणा करेंगे कितने होंगे? 4 अर्थात 8। इसी प्रकार ये देख लीजिएगा कैनाइन ऊपरी सूत्र में 1 ही बताया जाएगा, 2 से गुणा हो रहा है इसलिए ऊपरी जबड़े में 2, निचले में 2 कितने हो गए? 4 टोटल। पीएम ये कितना होगा? ऊपरी जबड़े में 4 क्योंकि 2 से गुणा हो रहे हैं और निचले में 4 8 और ऊपरी जबड़े में 6, निचले में 6 12। तो देख लीजिएगा आप वापस ले आइए 21 23 गुणा 2, ऊपर को जोड़ो इनको 2 और 1 3 2 5 और 1 3 8 नीचे में 8 गुणा 2 कर देंगे ऐसे। तो 32 क्या हो जाएगा? अतः एक वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र या वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र 21 23 बटे 23 गुणा 2 अर्थात 32 दांत होते हैं। तो ये मुख गुहा पूरी होती है आपकी। ध्यान देना आहार नाल में हमने आपको मुख और मुख गुहा के बारे में बता दिया था। इसके बाद में मुख गुहा पश्चभाग कहाँ खुलती है? ग्रसनी में। तो ध्यान देना इसके आगे का पार्ट जो आता है ग्रसनी, तीसरा पार्ट है ग्रसनी फेरिंग्स PHARYNX फेरिंग्स। तो देखिएगा इसमें देखो मुख गुहा और ग्रसिका के मध्य के भाग को हमने आपको बताया था पाचन तंत्र में मुख गुहा और ग्रसिका का जो मध्य भाग होता है तो क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा और ग्रसिका के मध्य भाग को ग्रसनी कहते हैं। कल हमने डायग्राम बनाया था आपको, ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा और ग्रसिका के मध्य के भाग को ग्रसनी कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का मिश्रित भाग होता है। ध्यान देना ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का मिश्रित भाग होता है। दोनों का मिश्रित भाग होता है। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का मिश्रित भाग होता है। ग्रसनी यह सुनिश्चित करती है कि ग्रास नाल में वायु ना जाए और वायु नलिका में भोजन ना प्रवेश करे। अर्थात ध्यान देना इसके पश्च भाग में 2 द्वार पाए जाते हैं। ग्रसनी के पश्च भाग में 2 द्वार पाए जाते हैं जिन्हें निगल द्वार और घाटी द्वार कहते हैं। ध्यान देना घाटी द्वार
श्वास नली में खुलता है और निगल द्वार ग्रसिका में खुलता है। तो ध्यान देना, घाटी द्वार पर एक ढक्कन पाया जाता है, पल्ला पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, ये ध्यान देना वायु को श्वास नली में जाने देता है। घाटी ढक्कन जो पाया जाता है यह वायु को श्वास नलिका में जाने देता है, अर्थात जब ग्रास नलिका में से भोजन आप क्या बोलते हैं भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसी प्रकार अब ध्यान देना, अर्थात ग्रसनी ये निश्चित करती है कि जो श्वास नली होती है उसमें भोजन ना जाए और ग्रासनाल या ग्रसिका जो होती है उसमें क्या बोलते हैं वायु प्रवेश ना करे। तो इसी का ये काम मात्र ग्रसनी का। तो ध्यान देना, आगे ध्यान देना, इन दोनों मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं। अगर भाग में श्वासनाल और पिछले भाग में ग्रासनाल होती है। ग्रसनी निगल द्वार द्वारा अर्थात गुलेट ग्रसनी निगल द्वार द्वारा कहाँ खुलती है, ग्रसिका में खुलती है। इसको मैं डायग्राम के द्वारा बताऊंगा अगले टॉपिक में, तो देखिएगा आप डायग्राम फॉलो करेंगे।